नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। दोस्तों, डीएसपी रेडियो के लिए मैंने एमसीक्यू सीरीज चालू की है यूट्यूब पे, जो कि आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। तो इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा और बढ़िया से एमसीक्यू सॉल्व कीजिएगा। और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नए चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके पहले दोस्तों, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेंगे बहुत सारे कोर्सेस। डीएसपी रेडियो का भी कोर्स चल रहा है, जो कि भारी भरकम छूट पे चल रहा है। जी हाँ, अभी डीएसपी रेडियो के कोर्स में 2500 रुपए में आपको कंप्लीट कोर्स मिल रहा है, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल, जिसमें एमसीक्यू, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ सब कुछ इंक्लूड रहेगा। तो अभी जाके आप क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। और इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 9806883688 पे, और अभी कोर्स को परचेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, आपको कोई डाउट लगता है रिगार्डिंग कोर्स या फिर कोई क्वेश्चन में, तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम यहाँ से क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू। कंसीडर द फॉलोइंग, which of the semiconductor should be used for making high efficient photodiode। मैंने आपको लिखवाया है फोटोडायोड में कौन सा मटेरियल ज्यादा प्रेफर किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था फोटो सेंसिटिव मटेरियल जो है बेसिकली कैडमियम हो गया, सेलेनियम हो गया, है ना, जिंक, सेलेनियम, जिंक सल्फर मटेरियल हो गया। तो ये कुछ मटेरियल होते हैं जो आपके यूज होते हैं, लेकिन यहां पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा होगा। चलो जल्दी बता दो, कौन सा मटेरियल यूज करोगे पर्टिकुलरली फोटोडायोड के लिए। आप जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर, फटाक से कमेंट करके बताइए। चलिए, तो इसका सही आंसर जो है वो है बेसिकली आपका गैलियम आर्सेनाइड और आईएनपी। ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ इसका हो जाएगा। सिलिकॉन और जर्मेनियम प्रेफर उतना नहीं किया जाता। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलईडी मटेरियल। एलईडी मटेरियल कौन सा नहीं है, तो ये भी मेरे हिसाब से आप सभी को पता है एलईडी मटेरियल कौन सा नहीं है, और डायरेक्ट देख के ही बता सकते हैं इसमें आंसर क्या होगा। फटाक से कमेंट करें, है ना। क्या नहीं है भैया, SiO2, हाँ, सिलिकॉन डाइऑक्साइड ये नहीं है। ये एक तरह से किसका काम करता है, इंसुलेटर का काम करता है ना। चलो बाकी सब यूज करते हैं आप। नेक्स्ट है एलईडी। एलईडी क्या है भैया, एलईडी क्या है, जल्दी बताओ एलईडी क्या है। फटाक से कमेंट करो, जल्दी बताओ एलईडी क्या है, जल्दी से। एलईडी क्या है भैया, पीएन डायोड ही तो है ना। एलईडी क्या है, पीएन डायोड ही है। हाँ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है रेडिएशन फॉलिंग ऑन फोटोडायोड इज प्राइमरली अ मैग्नेटिक कैरियर इंजेक्टर। दूसरा बोल रहा है द शॉर्ट सर्किट करंट ऑफ रिवर्स बायस फोटोडायोड अंडर illumination vary exponentially with light intensity। फिर बोल रहा है the photovoltaic EMF of open circuit photodiode vary logarithmically with light generated short circuit current। फिर बोल रहा है spectral response of photodiode does not depend upon the frequency of incident light। अब फोटोडायोड मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है ना। फोटोडायोड में मैंने बहुत सारी चीज बताई है कि फोटोडायोड जो होता है डिफ्यूजन करंट होता है मेनली उसमें, है ना। और काफी चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी फोटोडायोड के बारे में कि रिवर्स बायस पे वर्क करता है ना। और जो इसका करंट होता है वो इंटेंसिटी जंक्शन में आपने देखा होगा फॉलिंग में इंक्रीज रहती है, बाद में कम होते जाती है ना। और लार्जर डिप्लेशन विथ होती है ना फोटोडायोड की, क्योंकि इसमें डोपिंग जो होती है लोअर होती है थोड़ी सी। और काफी चीजें मैंने इसमें बताई हैं आपको। तो इसका जल्दी से आंसर दे दीजिए क्या होगा। हाँ चलिए, पहला तो बिल्कुल सही है, नो डाउट पहला सही है। तो जाहिर सी बात है ये ऑप्शन आपका कट जाएगा, 3 एंड 4 वाला। पहला सही है, यहाँ पे पहला सही है, 3 एंड 4 वाला कट जाएगा, है ना। पहला सही है। तो सेकंड चेक कीजिए, द शॉर्ट सर्किट करंट ऑफ रिवर्स बायस फोटोडायोड वेरी एक्सपोनेंशियली विद लाइट। चलो जल्दी बता दो। चलिए, तो इसमें है कि शॉर्ट सर्किट करंट जो है रिवर्स बायस में क्या होता है आपका, एक्सपोनेंशियली होता है। बिल्कुल रॉन्ग है, लीनियर होता है ना। ये मैंने आपको ऑलरेडी पता है, लीनियर मूव करता है। फिर है तो सेकंड रॉन्ग हो गया, तो भैया ये ऑप्शन भी चला गया और ये ऑप्शन भी चला गया, बचता एक ही ऑप्शन है, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो आपका 1 एंड 3 इज ट्रू एंड सेकंड एंड फोर्थ ये रॉन्ग हो जाएंगे, है ना। तो ये आपने पढ़ा है। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। अब आपको दे रखा है पीक पॉइंट, वैली पॉइंट, रिवर्स बायस और बियॉन्ड वैली पॉइंट। फिर है लो टनलिंग करंट, जीरो टनलिंग करंट, हाई डिफ्यूजन करंट और हाई टनलिंग करंट। तो टनल इफेक्ट आपने पढ़ा है, उसमें आपने अच्छे से जाना होगा।
चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा इसमें। टनलिंग करंट क्या होता है, मैंने आपको बताया था लीनियर रीजन होता है, हाई टनलिंग करंट, है ना। बेसिकली आपने ग्राफ जब देखा होगा तो ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, ये देखिए कुछ इस तरह से ग्राफ होता है इसका, इस तरह से लीनियर जाता है टनल डायोड का, फिर देन वैली आती है, फिर इस तरह से उठता है ना। तो यहां पर आप देखेंगे ये क्या है, ये वाला पॉइंट क्या होता है, हाई टनलिंग करंट होता है, ये बेसिकली हाई टनलिंग करंट होता है। ग्राफ मैंने आपको बनवाया है नोट्स में, है ना। इसके बाद ये टनलिंग करंट यहां से शुरू हो जाता है, फिर ये आपकी क्या होती है, यहां पर क्या आता है आपका टनलिंग इफेक्ट स्टॉप हो जाता है। फिर ये जो करंट उठता है, कौन सा करंट होता है, डिफ्यूजन करंट होता है ना। तो ये चीजें आपको पता है पूरे ग्राफ में कहां पर क्या होती हैं, और ये मैंने आपको बताया है, तो आप एक बार नजर मारिएगा नोट्स में, आपको पूरा मिल जाएगा, है ना। तो यहां पर जो ऑप्शन है दोस्तों, जो यहां पर रॉन्ग है, ऑप्शन रॉन्ग है यहां पर, ठीक है, ऑप्शन रॉन्ग है। ये बस एक बार देख लीजिएगा वाला डायग्राम जो नोट्स में मैंने आपको दे रखा है वो वाला, ठीक है। जब आपको मैंने टनलिंग इफेक्ट पढ़ाया था टनल डायोड में, तब आपको मिल जाएगा ये वाला ग्राफ, ठीक है। तो ये ग्राफ में आपको पूरा मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ नोट्स में ही आपको पूरी चीजें दे रखी हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा, आपको पूरा का पूरा कैरेक्टरिस्टिक मिल जाएगी टनल डायोड वाले उसमें, ठीक है। हाई टनलिंग करंट होता है यहाँ पे, ये वाला रीजन, है ना। उसके बाद फिर यहां पर आपको क्या होता है, टनलिंग करंट होता है यहाँ पे। उसके बाद यहां पर क्या होता है, टनलिंग इफेक्ट स्टॉप हो जाता है वैली पे, और ये वाला जो होता है वो आपका क्या होता है, डिफ्यूजन करंट होता है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर मैच नहीं करेंगे क्योंकि रॉन्ग दिए हुए हैं ऑप्शन, ये ऑप्शन रॉन्ग है, मैच कर लीजिएगा आप इस हिसाब से ग्राफ से। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है द एफिशिएंसी ऑफ लाइट एमिटिंग डायोड डिक्रीज विद इंजेक्टेड करंट। अब एलईडी मैंने आपको पढ़ाया अच्छे से, तो एलईडी आप देखिए और नोट्स निकालिए और बताइए इसका क्या होगा एलईडी का जल्दी से। एलईडी में मैंने काफी गहन चर्चा की थी, काफी डिटेल में मैंने आपको एलईडी पढ़ाई है ना। चलो जल्दी से बता दो, एलईडी इलेक्ट्रोलुमिनेंस प्रिंसिपल होता है एलईडी का, है ना। और बेस्ट इलेक्ट्रोलुमिनेंस डिवाइस है एलईडी हमारा, है ना। और पहला है इसमें कि भैया एफिशिएंसी ऑफ डायोड जो है डिक्रीज होती है इंजेक्टेड करंट से, है ना। उसके बाद बोल रहा है इसमें, देखिए और क्या क्या, और क्या बोल रहा है ना। तो ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो एफिशिएंसी होती है फॉरवर्ड करंट की क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। तो 36 का आपका फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगा, है ना, क्योंकि इंजेक्टेड करंट की क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है, तो इंक्रीज होगी, जबकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिक्रीज होगी। तो ये आपने पढ़ा है, मैंने एक पॉइंट लिखवाया था कि एफिशिएंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फॉरवर्ड करंट, है ना। और फॉरवर्ड करंट आपका 20 मिली एम्पियर से ज्यादा ही होता है, तो पहला तो यहाँ पे रॉन्ग हो गया, तो बी ऑप्शन चला गया और ए ऑप्शन चला गया। फिर है द एफिशिएंसी ऑफ एलईडी इंक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, ये भी आपका बिल्कुल सही है, सेकंड वाला ट्रू हो जाएगा। सी ऑप्शन चला गया, डी ऑप्शन बचता है, आंसर हो जाएगा डी 2 and 4। 2 and 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, सॉरी 2 and 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। लाइट emitted in concentrated near the junction because most of carrier are within the diffusion length of junction, है ना। फोर्थ रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, मैच द फॉलोइंग है, एलईडी है, एलसीडी है, ऑप्टोकपलर है, फोटोडायोड है, इलेक्ट्रिकल आइसोलेटर, फॉरवर्ड बायस, लाइट रिफ्लेक्टर और ट्रांसमीटर और रिवर्स बायस। तो ये आपको पढ़ा है, चलो जल्दी से बता दो। चलो तो देखो यहाँ पे एलईडी जो है बेसिकली क्या है, एलईडी बेसिकली आपका क्या है, फॉरवर्ड बायस होता है हमेशा, है ना। तो भैया इसका हो जाएगा 2, एलईडी का 2 हो जाएगा। एलसीडी क्या है, एलसीडी क्या है, लाइट रिफ्लेक्टर है, एलसीडी का हो जाएगा 3। एलसीडी भी आपने अच्छे से पढ़ा है। एलसीडी का प्रिंसिपल क्या है, डायनेमिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये इसका प्रिंसिपल होता है ना। पावर डिसिपेशन भी काफी माइक्रोवाट में होता है, रिस्पॉन्स टाइम आपका काफी कम होता है, ऑपरेटिंग वैल्यू भी काफी इसकी ज्यादा होती है ना। और न्यूमेटिक लिक्विड होता है एलसीडी आपका। फिर है ऑप्टोकपलर, ऑप्टोकपलर क्या है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर का काम करते हैं। और फोटोडायोड जो है वो हमेशा किसमें, रिवर्स बायस में काम करता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 2 3 1 4, 2 3 1 4, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है आईवी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टनल डायोड एक्सिबिट विथ। आईवी कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं टनल डायोड की, चलो जल्दी से बता दो आईवी कैरेक्टरिस्टिक टनल डायोड की।
जल्दी से बता दो क्या होगा। टनल डायोड की आईवी कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही है यहां पर, है ना। चलो मैंने आपको वीआई कैरेक्टरिस्टिक इसकी बनवाई थी टनल डायोड की, है ना। पहला है कि कंट्रोल, करंट कंट्रोल नेगेटिव रेजिस्टेंस, वोल्टेज कंट्रोल नेगेटिव रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कंट्रोल पॉजिटिव रेजिस्टेंस और करंट कंट्रोल पॉजिटिव रेजिस्टेंस। चलो जल्दी से बता दो क्या होगा इसका। इसका सही आंसर है वोल्टेज कंट्रोल नेगेटिव रेजिस्टेंस, है ना। क्योंकि आप आईवी वीआई कैरेक्टरिस्टिक देखोगे तो आपको पता है टनल डायोड की लाइक दिस, इस तरह से आपकी कैरेक्टरिस्टिक होती है ना। ये आपका वी है, ये आई है, तो उसको आप जब पलटा दोगे जाहिर सी बात है तो आपका वैल्यू इस तरह से चेंज होगी। तो बेसिकली क्या होगी, वोल्टेज कंट्रोल नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस होता है। नेक्स्ट है, यहां पर आपको डायोड दे रखे हैं और कुछ दे रखा है ट्यून सर्किट, वोल्टेज रेफरेंस। तो वोल्टेज रेफरेंस तो पता ही है भैया हमारा किसका होता है, आपका जेनर डायोड होता है। हाई फ्रिक्वेंसी स्विचिंग, स्विचिंग आपको पता ही है, स्विचिंग इसके लिए कौन होता है सबसे बेस्ट स्विच, वैरेक्टर डायोड, है ना। तो सी का अपना स्विचिंग सर्किट की बात हो रही है। और करंट कंट्रोल एटेन्यूएटर, ट्यून सर्किट, ट्यूनिंग सर्किट भी आपको पता ही है कौन सा हो जाएगा। चलो जल्दी देखो, ट्यूनिंग सर्किट, वैरेक्टर डायोड या आपका पिन डायोड ट्यूनिंग सर्किट। चलो जल्दी बता दो। हाँ, ट्यूनिंग सर्किट हो जाएगा आपका क्या, वैरेक्टर डायोड, है ना। तो 2 4 हो गए। हाई फ्रिक्वेंसी स्विच कौन सा हो जाएगा, हाई फ्रिक्वेंसी स्विच जो हो जाएगा वो आपका शॉर्टकी हो जाएगा। और आपका जो करंट कंट्रोल हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, पिन डायोड हो जाएगा, है ना। तो आंसर हो जाएगा 2413, आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है द रिलेटिव वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड कंडक्टर वोल्टेज ऑफ पीएन जंक्शन डायोड आर रेड एलईडी एंड शॉर्टकी बैरियर डायोड आर। फॉरवर्ड कंडक्टर वोल्टेज की बात हो रही है पीएन जंक्शन डायोड, रेड एलईडी की और शॉर्टकी बैरियर डायोड की। अब आपको बताना है कौन सा किसमें ज्यादा होता है, ठीक है। चलो जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या होगा फटाक से। रेड एलईडी ड्रॉप, पीएन जंक्शन डायोड ड्रॉप, शॉर्टकी डायोड। हाँ चलो, फॉरवर्ड करंट वोल्टेज। देखो बी आंसर यहां पर आपका क्या हो रहा है, सही होगा। जो एलईडी का होता है सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद पीएन जंक्शन डायोड, देन आपका क्या होगा, शॉर्ट की वोल्टेज ड्रॉप होगा, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कई बार इस तरह के क्वेश्चन भी आपको दे सकता है ना। अगर रेड के ड्रॉप बताऊं तो लगभग 1.3 वोल्ट होता है रेड वाला, अगर देखें, है ना, तो रेड वाले का होता है 1.3 वोल्ट के आसपास, है ना। शॉर्ट की का अगर आप देखोगे तो शॉर्ट की का होता है 0.1 वोल्ट के आसपास, है ना। और पीएन जंक्शन का 0.7 होता है अगर सिलिकॉन का बना है, और जर्मेनियम का बना है तो 0.2 होता है, आपको पता है, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा।